नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, लिखा है 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप संयोजित कितना होगा। अब देखो 32% आप जानते हो सक्सेसिव का फॉर्मूला, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगा दो कि ए प्लस बी, तो 32 प्लस 32 प्लस 32 ए इंटू बी अपॉन 100, तो 32 इंटू 32/100, तो यह 32 64, यह आएगा 10.04, यानी आएगा टोटल 70.24। कितना आएगा 70.24। तो एक काम करते हैं, पहले 70% निकालते हैं इसका। तो 70% निकालेंगे तो इसका देखो परसेंट से 2 जीरो चली जाएंगे, या तो 1 जीरो बच जाएगा, तो यही तो आएगा ना 64.74% आएगा, सॉरी 74 आएगा ना 74। तो देखो 1 जीरो जी बचेगा, 9 चौक 36, असला ये 3, 9 7 63 और 6 67, 9 7 63 और 3 66 आएगा। ये आ गया 70%, है ना। अब देखो अगर मैं 1% की अब निकालना है 0.24% और निकालना है। अच्छा 1% होता तो 18 का 1% कितना होता 90, है ना। 18 का 1% कितना होता 90, तो उस 1% का भी अपन निकालेंगे, 0.2% निकालते तो कितना होता 18 होता। तो 18 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब 19 मान लो, 20 मान लो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 66 81 तक रुक जाएगा, क्योंकि 67 तक जाएगा नहीं, क्योंकि 100 ब्याज अब मिलने वाला तो नहीं है। ठीक है ना। चल आगे देखते हैं। बोला कि कौन सी संख्या 4 4 7 23 से विभाज्य है। पहले 4 से चेक करते हैं, तो 4 से ये भी नहीं जा रही है, ये भी नहीं जा रही है, ये भी नहीं जा रही, एक ही संख्या जो है 4 से डिवाइड हो रही है। खत्म मेरा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि कूलर का क्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ 24% थे तो कूलर का विक्रय मूल्य बताओ। 4 छंग 24, यानी 25 पे 6 का लाभ, यानी 31 का बेचेगा। तो देखो 64 पे 31 का बेचना है, 25 का लाभ, 25 की चीज़ होगी तो 31 की बेचेंगे, तो 25 से काटेंगे, तो 25 दूनी 50, कितना बचे 14, 25 पंचे 125, कितना बचे 15, 15 चक्कर 150, तो आएगा 31। यूनिट रेट 6 आएगा, 6 सभी का ही है, तो 6 5 2 गुणा 3 चक 18, तो यही तो होगा 3 चक 18, तो ये आएगा 6 8 5 13, लास्ट में 36 आना चाहिए। 36 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। बोला यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो छूट बताइए सर बताओ। तो छूट कितने की दी रही, 4 की, कितने पे 13 पे, परसेंट लगाने के लिए 2 जीरो, 13 3 39, 3 से शुरू है, 3 से 2 शुरू है, तो एक बचेगा, तो जीरो लगाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एक बच रहा है, जाएगा नहीं डिवाइड, तो 30 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक मुर्गी फार्म में 140 मुर्गियाँ हैं, 140 अतिरिक्त मुर्गियाँ शामिल करने से मुर्गी फार्म का जो खर्चा है इतना बढ़ जाता है 40-50, और मुर्गी का औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है। तो देखो अगर मैं 14 मुर्गी ऐड कर रहा हूँ 140 मुर्गी, तो खर्चा कितना बढ़ रहा है, एक तो 40-50 ये बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस 3 रुपये कम भी तो हो रहा है, कितने पर 3 रुपये कितने पे कम हो रहा है, 140 कितनी मुर्गियाँ हो गई टोटल 260, तो 260 पर ये 3 कम होगा, यानी ये भी बढ़ रहा होगा, जीरो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 780, तो यानी कितना हो जाएगा टोटल, कितना बढ़ेगा टोटल 780, जीरो 8 5 13 8 48 30 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 48 30। अब एक बात बताओ, 140 मुर्गियों पर जो खर्चा बढ़ रहा है वो है 48 30, कितना है दोस्त 48 30, लिख लेता हूँ यहाँ 48 30, जीरो से जीरो काट लो, तो एक एक मुर्गी पे कितना बढ़ेगा, तो जाएगा 483/14। अपन को कितने का निकालना है, पहले वाली मुर्गियों का निकालना, तो 120 की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है ना, 7 से कट रहेगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 9 63। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 60 बार, तो जीरो 6 6 9 54, असलाई 5 चकनक 36 और 5 41, यानी 41 40, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला ए का ये प्रतिशत 9600, हाँ 9604 है, तो ए का मान बताओ। देखो ए का ए परसेंट मतलब ए मल्टीप्लाई ए बटे 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9604 के बराबर है। अच्छा मुझे पता है ये तो 10 का स्क्वायर है, यहाँ से ये स्क्वायर की वैल्यू निकलेंगे, तो मुझे पता है कि मेरा जो भी आंसर आएगा 10 का मल्टीपल होगा, 10 के मल्टीपल सारे ही हैं दोस्त, है ना। अब देखो जरा इसको 96 ये निकालना है किसका स्क्वायर, वैसे ये पता पड़ जाए हमारा सवाल हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं माल वो तुमसे पूछूँ 90 का स्क्वायर बताओ, तो 90 का स्क्वायर बताएंगे आप 8100, है ना। और 10 का 100 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे सर 10,000 होगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, है कि नहीं।
अच्छा बताओ ये 9604 किसके किसके पास जा रहा है? 10,000 के पास जा रहा है। यानी मेरा मुझे बताया कि मेरा आंसर 90 मेरा जो स्क्वायर है हुआ ये 96,000 90 से ज़्यादा का होगा और 100 90 और 100 के बीच में ही होगा। तो आप जानते हैं अगर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो 2 ऐसे स्क्वायर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 2 आता है। एक तो 92 का आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक 98 का आएगा, नहीं टोटल 64 होता है ना। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 4 आता है तो 98 का आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ ये 9604 किसके पास में ज़्यादा है? 90 के पास में ज़्यादा है कि 10,000 के पास 100 के पास में ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 100 के पास में ज़्यादा है। तो 100 के पास में तो पक्की बात है ये स्क्वायर किसका होगा? 98 का। तो बस अभी 98 का स्क्वायर लिखा था 10 इंटू 98 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 980। ठीक है ना। और लोग बताए अगला संख्या जब किसी संख्या को क्रम की 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो संख्या इतनी हो जाती है। तो संख्या क्या है? अब देखो मान चलो वो इतनी संख्या 10 थी, 10% कमी करेंगे तो 9 हो गई, मतलब पहले हाँ ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अगर कोई संख्या 20 थी तो कितनी रह गई होगी? 17। अगर 56% कमी करते मान लो कोई संख्या 100 थी तो कितनी रह गई होगी? 56 का कम करके 44। इन तीनों का मल्टीपल ये संख्या थी पहले वाली और ये संख्या थी इन तीनों का मल्टीप्लाई पहले लास्ट वाली। तो हमारे अपने हिसाब से मल्टीपल संख्या क्या है? 9 × 17 × 44 और उसके क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दी है? 20 196। मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना फालतू में, क्वेश्चन को लेंथी कर लोगे। काटते जाओ ना, यहाँ से मुझे पढ़ना कटने तो वाला है ही क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं है। तो 9 दूनी 18, 2 बचेंगे। 9 दूनी 18 कितने बचेंगे? 3। 9 चौक 36 कितने बचेंगे? 3। 9 चौक 36। 9 चौक 36 क्या 44 से 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0, 11 चौक 44। 4 से फिर कट रहा है, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। 17 से कट रहा है 3 बार, 17 3 51। मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, तो यही अकेला 3 का मल्टीपल है। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए यदि जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है और उसके आधार की संगत की भुजा 15 सेंटीमीटर। आप जानते हो 1/2 बेस इंटू 8, तो 2 से 11 कट जाएगा। आप 11 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, खत्म सवाल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इनको तो बिना कोशिश किया करो कि बिना कैलकुलेशन के पेन के हो जाए। इसको काटेंगे तो 52 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। 15 25 6 150 175 आएगा, -6 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो कितना ज़्यादा जा रहा है? -9 -11। तो -11 करेंगे तो कितना बचेगा भाई दोस्त? 41। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। 80% अधिक का मतलब 180 लिख देता है उसके ऊपर। वो अपने ग्राहक को 25% की जो है छूट दे देता है। अब देखो इसका 50% कितना होगा? 90। 25% कितना होगा? 45। तो 45 की छूट देगा तो कितने का बचेगा? 135 का। तो प्रॉफिट कितना होगा? 35%। ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो इसको 9 में से 1 गए 8 चौक 32 -42 करेंगे 10 10 दूनी 20 20 + 4 24 24 × 72। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। अब आप जानते हो तो धनराशि पूछिए कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो इसमें भी कितने का 10% का अंतर आएगा। 10% की वैल्यू 57, 100% की 5700 570 सॉरी। खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 220 प्लस 2 दूनी 4 210 प्लस 11 110। ठीक है कि नहीं? जोड़ लेंगे तो 0 आएगा, 1 2 2 4 40 लास्ट में आएगा, 540 एक ही ऑप्शन। खत्म हो गया सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि 17 संख्याओं का औसत 47 है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। देखो याद रखना कि इस औसत का मतलब ही यही होता है कि प्रत्येक को बराबर बांटना। अगर प्रत्येक में 6 से गुणा कर रहे हैं तो बेटा संख्या में भी औसत में 6 से गुणा होगा। 6 7 42 यूनिट रेट 2 आना चाहिए। खत्म हो गया सवाल। चलिए, है ना। यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:9। यानी पहले दूध लिखा है फिर पानी है। बोला है कि कुछ दूध मिलाया जाता है। दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना होता है? 11:9 हो जाता है। याद रखना कि दूध मिलाया है तो दूध में अंतर आया और पानी सेम होना चाहिए। पानी सेम है अपने हिसाब से, है ना। तो कितना मिलाया? 4 मिला रहा है हमारे हिसाब से। बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। बोला है प्रारंभिक मिश्रण कितना था? अब बोलो सर 16। इसमें कितना दूध मिलाया गया था? 4 और 1/4 मतलब 25% होता है। खत्म हो गया सवाल। क्यों करना है इतना? ठीक है। बोला है ए बी से 4 गुना कुशल है, मतलब ए बी से 4 गुना कुशल है, मतलब बी अगर एक काम करता है ए 4 करेगा। बताओ दोनों में साथ मिलकर 84/15 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। और इतना काम कर देंगे, ये हो गया टोटल काम हो गया। अब पूछ कर रहा है ए अकेला वह काम कितने दिनों करे? ए की क्षमता कितनी बढ़िया? 4। ये टोटल काम था, डिवाइड करेंगे 4 से। 5 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 21 बार, 3 से काटेंगे 7 बार। आंसर आ गया 7। खत्म हो गया सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 25 श्रमिक किसी दीवार को 10 दिन बना सकते हैं, 20 श्रमिक किसी दीवार को कितने दिन बना सकते हैं। एम इंटू डी वन इंटू वो वाला क्वेश्चन है ना, M1 W1 D2 है ना। 25 इंटू 10 बराबर 20 इंटू एक्स। 10 से काटेंगे 2 बार, 25 से 2 बार 12.5। 12.5 तो ऑप्शन नहीं, 25/2 ऑप्शन में काटनी नहीं है, ठीक है, और सिंपल कर दिया उसने। चलो अगला क्वेश्चन है। बोला है एक चोर 2 बजे एक कार चुराता है, उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चोरी का पता 3 बजे पता चलता है। देखो अगर 2 बजे से भाग रहा है और 3 बजे चोरी का पता चल रहा है, मतलब 1 घंटे चल दिया, 1 घंटे में 70 किलोमीटर से 70 चल जाएगा, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 70। अब क्या हुआ कि पुलिस वाला भागना शुरू करता है, उसकी चाल कितनी है 105। जब दोनों एक दूसरे के पीछे भागते तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, तो स्पीड आएगी 35। तो कितने घंटे लगेंगे भाई, 2 घंटे उसको पकड़ने में लगेंगे। पूछा क्या मालिक कितने बजे चोर को पकड़ेगा। अच्छा देखो मालिक कितने बजे भगाना स्टार्ट किया था, 3 बजे। 3 बजे के 2 घंटे बाद पकड़ेगा, 3 से 2 5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब एक बैग में काली गेंदों और सफ़ेद गेंदों का अनुपात 7:4 है, काली और सफ़ेद, ठीक है। उस बैग में सफ़ेद गेंद कितनी है 44, 4 की वैल्यू कितनी 44, 1 की वैल्यू 11। तो बैग में कुल गेंदें कितनी 7 4 11, हम 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 11 थी, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 45-50 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 32-49 में बेचने पर हुई हानि के 5 गुना के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, मान चलो कोई वस्तु मैंने 32-49 में बेची और मुझे एक्स की हानि हुई, तो अगर मैं इसमें एक्स जोड़ दूंगा तो ये CP आ जाएगा मेरा कि नहीं आ जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है, बराबर। अगर कोई वस्तु मैंने 45-50 की बेची है और मुझे इसका 5 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब अगर मैं इसमें से 5 गुना प्रॉफिट मतलब 5x का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं से प्रॉफिट घटा दूंगा इसमें से अपने इस वाली वैल्यू में से, तो वो भी CP होगा। ये भी CP है, ये भी CP, बराबर कर दो। इसको उधर लेके जाएंगे, उधर इसको उधर लेके जाएंगे, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 0 है ना, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, 3 में से 2 जाएंगे है ना, 3 में से 2 जाएंगे 2 और 4 में से 1 जाएगा 1। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 210। एक्स की वैल्यू अगर 210 है तो इसमें जोड़ दो 210, तो 10 इसको देंगे तो ये होगा 3300, 3300 तो 3500, यानी CP कितना आ गया 3500। अब पूछ क्या रहा है 20% का लाभ अर्जित करना है। 20% मतलब 1/5, 1 का लाभ मतलब 6 पे, मतलब 6/5 की बेचेगा। 5 से काटेंगे 7 बार और 7 6 42, यानी मेरा CP कितना आएगा 4200 रुपये। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का पेपर दोस्त, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी कमी आपको इसमें दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। धन्यवाद।